हरियाणा सरकार ने करप्शन को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि स्टेट विजिलेंस को अधिक ताकतवर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 4 सीबीआई के पुराने काबिल जांच अधिकारियों को डेपुटेशन पर लेने का फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम करने वाले अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि कंपनी विजिलेंस के दायरे में आती है। अगर चेतावनी के बाद भी सुधार न किया गया तो आगामी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मारुति और सुजुकी कंपनी की मांग पर उन्हें 2,940 करोड़ रुपए में 900 एकड़ लैंड दी गई है। इसके साथ साथ 100 करोड़ रुपए से ऊपर के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितनी पाइपलाइन में हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल से। हरियाणा में इस समय कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितनी पाइपलाइन में हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनसे जानते हैं कि इस समय कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं हरियाणा में। अनिल जी, प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे ज़्यादा चल रहे होते हैं। जितनी चीफ मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है। एक ख़ास तौर से ये चाहती है सरकार के जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट हो एक प्रोजेक्ट की, उनको स्पीड अप किया जाए, उनका फ़ायदा ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई, हाई पावर्ड कमेटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ 3-4 अधिकारी उन्होंने लगाए। वो हमने तकरीबन 85 इस तरह के प्रोजेक्ट रिव्यू किए हैं और उनके टारगेट लगाए हैं, और उसकी हम हर महीने एक बार अलग अलग महकमों की रिव्यू अलग अलग बैठ के करते हैं। तो वो हमारी कोशिश है कि आने वाले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा उनमें से पूरे हों, फिर 2 साल में वो सब के सब पूरे हो जाए। ये कोशिश है हमारी। कौशल साहब, एक बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है और आपने बताया कि 100 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं उन पर काम चल रहा है। तो इन प्रोजेक्टों के शुरू होने से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है हरियाणा में? देखिए, रोज़गार बढ़ाने का दायित्व बहुत बड़ा होता है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमने एक स्पेशल, आपको पता है, कानून भी बनाया कि हरियाणा के लोगों को नौकरियों में और स्थान अधिक मिल पाएँ। इसके अलावा सरकार बहुत अच्छी तरह से अपना दायित्व निभा रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर अपने यूनिट स्थापित कर रही हैं। कल ही एक मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर HSIIDC ने बताया, 900 एकड़ ज़मीन मारुति ने 800 एकड़ और 100 एकड़ सुजुकी ने और अलॉट की है हमने उनकी डिमांड पर। 900 एकड़ की आप मान के चलो तकरीबन कीमत 2,940 करोड़ से भी अधिक बैठती है। तो ये 2 बड़ी हमारे यूनिट जो हैं, 2 हमारी कंपनियां हैं, वो भी अब ख़ास तौर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इससे और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इसके साथ ही साथ खरखौदा में जो छोटे यूनिट हैं, जो एंसिलरीज़ हैं, वो भी आ रहे हैं। 1100 एकड़ और ज़मीन इसी तरह से अलॉट की जा रही है, इसी तरह से लोग लेने जा रहे हैं बड़ी जल्दी। तो हम आशावान हैं कि हमारे एफर्ट से, सरकार के एफर्ट से और लोगों को रोज़गार मिलेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ेगी और डेवलपमेंट पूरे स्टेट की और बढ़ेगी। कौशल साहब, एक प्रॉपर्टी आईडी का मामला भी इस समय काफ़ी चर्चा में है। एक कंपनी ने जो सर्वे किया था, उस सर्वे के दौरान जो है या तो किसी के एड्रेस गलत हैं और या किसी के नाम गलत हैं, जिसकी सरकार की भी बदनामी हो रही है। तो इसको लेकर आपने क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सजग है सरकार, और जो ये प्रॉपर्टी आईडी का एक विषय है, प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय है उससे रजिस्ट्रेशन का पर्पस बहुत आसान हुआ है। और उसमें जो कहा जाता था कि ठीक तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी एलिगेशंस लगते थे कि भ्रष्टाचार है, मैं तारीफ़ करूँगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट ने मिल के
ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सुदृढ़ कर लिया है और बिल्कुल इसमें कोई भी गलती नहीं हो रही। ये जो आप बता रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी की और एक कंपनी ने किया या दूसरी ने, ये हमारी हर चीज़ विजिलेंस के दायरे में आती है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है लोगों को, उसको दूर किया जाता है और अगर उसमें हमारे वार्निंग कॉशन के बाद ना सुधरे तो फिर आगामी कार्रवाई भी की जा सकती है। और मैं आपको और बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी डीसीज एसपीज़ की मीटिंग की थी, आपको मालूम है सबको। उसमें 2-3 निर्णय हमने लिए और सरकार ने अब कल जारी भी कर दिए हैं, उसके आदेश भी जारी हो गए। एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के श्री पीके दास हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, इसके अलावा डीजीपी, डीजी विजिलेंस हैं इत्यादि 1-2 और सदस्य हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को भी हमने रखा है। उसमें हम ये मॉनिटर करेंगे कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो जांच की जा रही हैं वो तेज़ गति से हों और फिर उसके बाद जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन भी टाइमली हो और हम सक्सेस रेट भी उसका देखेंगे। और जो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देने के कई बार विभागों में देरी लगती है या जो क्लियरेंस देनी होती है सेक्शन 17A की, उनमें भी देरी ना हो, ये भी हम कर रहे हैं। और आपको जानकर और बताऊं कि भ्रष्टाचार को पूरी जड़ से उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो बनाने का फैसला किया गया है, वो भी हम आदेश जारी कर चुके हैं। आप समझते होंगे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो का मतलब होगा कि डिविजनल लेवल पर विजिलेंस ब्यूरो होंगे जो कि डीआईजी या आईजी रैंक के अधिकारी के होंगे। उन्हें हर चीज़ में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहीं पर कार्रवाई कर पाएंगे। 1 करोड़ तक का कोई भी अगर उनको गड़बड़ का कोई भी स्कैंडल दिखता है, कोई भी दिक्कत दिखती है, उसके बारे में वो कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ताकि जो हमारे कर्मचारी को बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन कानूनी भी मिली हुई है, सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जो सरकार की मंजूरी के बिना कोई विजिलेंस की कार्रवाई, सख्त एफआईआर या दूसरी चीज़ें नहीं होती, वो भी सख्ती से लागू की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून भी बनाया हुआ है। वो भी हम साथ में कर्मचारी की प्रोटेक्शन, उसका हमने जो मोराल है हाई रखना है अच्छे कर्मचारी का, और जो भ्रष्टाचारी है उसे आइडेंटिफाई करना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम तत्पर हैं। आपको और बताऊं, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को और ताकतवर बनाने के लिए हमने 4 अधिकारी सीबीआई के पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, काबिल ऑफिसर, उनको डेपुटेशन पे लेने का सरकार ने फैसला किया है और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को वो चारों अधिकारियों के आने से और बल मिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है उसमें और तीव्रता से काम किया जाएगा। कौशल साहब, जिस तरह भी आपने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए डीसी, एसपी और डिविजनल कमिश्नर की मीटिंग ली थी, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी और आपके पास रेवेन्यू विभाग भी रहा है जिसमें कई अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी तक के कार्रवाई के लिए आपने पहले भी आदेश दिए थे, उन पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? आपको मालूम है, दास साहब से आपने अभी किया था। देखिए, मैं पहले चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं उनको हमें मॉरल सपोर्ट देना, उनके हाथों को बलशाली बनाना भी हमारा दायित्व है। और जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ सरकार साइमल्टेनियसली कार्रवाई करती है। जिसको डर लगना चाहिए कर्मचारी को, वो डरे भी कि वो गड़बड़ करता है, और जिसको जो अच्छा काम करते हैं, जो बिल्कुल ईमानदार हैं, उन्हें बल देना भी हमारा दायित्व है। और ये दोनों कार्रवाइयाँ सरकार साथ साथ कर रही है। आपको मालूम है क्या क्या कार्रवाई हो रही, मैंने आपको बताया, जो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो, हाई पावर्ड कमेटी बनाना, विजिलेंस ब्यूरो में हमने सीबीआई तक के अधिकारियों को लेने का फैसला किया है। ये सब मॉनिटरिंग करना, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं उन्हें भी सरकार को और आम आदमी को उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। उनके बारे में
आपको ये भी कहना चाहिए कि अच्छे अधिकारी हैं, ये काम करते हैं आम आदमी का और ये सहयोग देते हैं हर चीज़ में। ये भी काम करना हमारा ही काम है। थैंक यू। कौशल साहब, एक लास्ट, लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है और आपका लोगों से मिलना जुलना भी काफ़ी होता है। कोई भी आपके पास आए, आप उनकी अच्छी तरह सुनवाई करते हो, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा मैं अनिल जी आपके ज़रिए कि सरकार की जो भी गति है, चाहे वो प्रगति के कार्य हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, सभी लोग उसमें साथ जुड़ें सरकार के। हमारी तरफ से सारी कोशिश होगी और जो त्रुटि दिखे किसी व्यक्ति को वो हमें बताएं, हम उसमें संशोधन करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। ये नहीं है कि हम खुदा हैं, जो भी अधिकारी हैं हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जो भी संशोधन करना है वो हमें करना है और आम आदमी के लिए काम करते हैं। एक ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय जो हमारी परिवार उत्थान योजना है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र सोच के साथ बनी है, जो गरीब से गरीब तबका है हमारा, उनके फ़ायदे के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल। इन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में 100 करोड़ से ऊपर के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोजेक्टों के शुरू होने से लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। वहीं इन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में बताया और इसके साथ साथ स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।